मैडम रुकिए एक मिनट। दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को थप्पड़ कैसे मारा? साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मेरे को थप्पड़ मारा? अबे साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू हम लोग को थप्पड़ क्यों मार रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? मैडम, आज को इसने हमें थप्पड़ मारा है ना, कल को ये कुछ और भी कर सकता है। इसे आप नौकरी से निकाल दीजिए। अबे साले 2 कौड़ी का मैनेजर, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरी औकात क्या है? मैं तेरी तरह घूस देके नहीं आया। जो तू घूस देके ये नौकरी पाया ना, मैं खुद की मेहनत से यहाँ आया हूँ, समझा? तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? अबे अगर तुझे ईमानदारी से ये नौकरी मिली है ना, तो ईमानदारी से काम कर। ये सब क्यों कर रहा है तू? मैडम, आप एक काम करिए ना, पुलिस को बुलवाइए। जब पुलिस के डंडे इसको पड़ेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सही कह रहे हो तुम, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। अब मैं भी देखती हूँ आपको ना जेल जाने से कौन बचाता है। हाँ, बुलाइए पुलिस को। मैं कोई पुलिस वुलिस से नहीं डरता। और रही बात नौकरी की ना, तो मुझे नौकरी से कोई नहीं निकलवा सकता। अच्छा, क्या बात है? बड़ा आपको डर नहीं लगता पुलिस से? तो एक काम करते हैं, बुला ही लेते हैं, तब पता चलेगा कौन डरता है कौन नहीं। आदर्श, जाओ तुम पुलिस को फोन करो और बुलाओ उन्हें अभी यहाँ। अभी भी वक्त है तेरे पास। मैडम के पैरों में पड़ जा और माफी मांग ले, वरना ना पुलिस को मैं अभी बुलाऊंगा। इतने डंडे पड़ेंगे ना तुझे, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी और ये नौकरी ना तेरी, ये भी चली जाएगी। पैरों में, वो भी मैं? अबे तू पुलिस को बुला ना, मैं यहीं खड़ा हूँ। मुझे कोई नौकरी की परवाह नहीं है और मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा, समझा तू? मैडम जी, अब मुझे लग रहा है ना, बुलाना ही पड़ेगा और इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बोल रही हो ना तुमसे, जाओ बुलाओ पुलिस को। इन्हें सबक सिखाना ना बहुत जरूरी है। तू रुक, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ, अभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैडम प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने जो गलती की ना, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए मैडम जी। अभी जब मैं आपको बोल रही थी, तब तो आप ऐसे आकर दिखा रहे थे जैसे आप किसी से नहीं डरते, और जैसे ही मैंने उसको बोल दिया पुलिस बुलाने के लिए, यहाँ आप डर रहे हैं और माफी मांगने का ढोंग कर रहे हैं मुझसे। अरे नहीं मैडम, वो सब जो मैंने किया ना, मजबूरी में किया। मैं आपको थप्पड़ ना मारता, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मैं जेल भी चला जाऊंगा। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सामने ना आपको ढोंग करने की जरूरत नहीं है, अब समझ आ रही है? ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था। आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, एक तो मैं आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। मुझे लगता था कि आप बहुत मजबूर है, गरीब हैं, इसलिए मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे मैनेजर के सामने। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में मजबूर था, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारना मेरा कोई वो मकसद नहीं था। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफी? और वो भी आपको मैं दूं? कभी नहीं दूंगी। आपने जो गलती करी ना, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और वो आपको जेल ले जाएगी, और मैं भी देखती हूँ आपको जेल से कौन बचाता है कौन निकालता है। अरे नहीं मैडम, मुझे जेल मत भेजिए। और जो मैंने गलती की है ना, वो मैंने जानबूझ के की है। वो पता है मैडम, मैं आपको कुछ बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा और आपके मैनेजर को थप्पड़ मारा। जानबूझ के की है? मतलब मैडम ये कि वो आपके पति ना आपकी जान लेने की बात कर रहे थे, तो ये बात मैंने सुना था वहाँ पे, और ये मैनेजर ना आपके पति के साथ मिला हुआ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरा पति ना मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे मारने की सोचेगा? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, समझ आई आपको? अरे मैडम, मेरी बातों पे यकीन करिए। आपके पति ने साजिश रची है आपको मारने के लिए। प्लीज मेरी बातों पे यकीन करिए, मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बीवी के होते हुए कंपनी की बॉस मैं नहीं, बल्कि मेरी बीवी है। बल्कि बॉस मुझे होना चाहिए, लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। साहब, आपने मुझे यहाँ फार्म हाउस बुलाया? अरे मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि ऑफिस में नहीं बुला सकता हूँ ना। ऐसा क्यों? अरे तुझे तो पता ही है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन कंपनी की बॉस कौन है? मेरी बीवी। मुझे होना चाहिए ना। ये बात सही है बॉस। तुझे पता है ना कि मेरी बीवी कैसी है, और मुझे पता है कि तेरे ऊपर वो बहुत भरोसा करती है, क्योंकि तू मैनेजर है वहाँ का। 50% शेयर तेरे पास है, और मैं चाहूँ ना तो और भी शेयर तुझे दे सकता हूँ। कैसे बॉस? बस उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप बताइए। तो अपनी बॉस को रास्ते से हटाना होगा। ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अरे क्या बात क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ ना, मेरे पास पैसा बहुत, तुझे तो पता है ना। मैं कंपनी का बॉस भले नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है। बस इज्जत नहीं है ना, पैसा तो बहुत है ना। और रही बात पैसे की, तुझे तो पता है पैसे में जो ताकत होती किसी चीज में नहीं होती। साहब लेकिन फंस जाएंगे। अरे फंस कैसे जाएगा? ये पकड़े 1 लाख रुपए और चाहिए और दे दूंगा, लेकिन रास्ते से उसे हटा दे, ठीक है?
अरे साहब आप टेंशन मत लीजिए, आप बताइए करना क्या है। तू एक काम कर, उसे कहीं ले जाने के बहाने ना, मीटिंग कराने के ले जाने के बहाने तू उसे कहीं ले जा। भाई जी को दुआ दूं क्या? अरे हाँ, तू गाड़ी वाड़ी सबको दुआ दे, बाकी मैं देख लूंगा गाड़ी का कैसे क्या करना है। ठीक। बस उसे रास्ते से हटाना है। ठीक है साहब। क्योंकि ना मेरी घर में कोई इज्जत होती है, ना ऑफिस में इज्जत होती है, सबको ऐसा लगता है मैं निठल्ला हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। वही तो साहब, एक लड़की के अंडर में काम करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। वही चीज है ना, उसे है रास्ते से हटा दे, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक साहब। ठीक है, तू जा फिर, अब आएगा मजा। कब तक मैं यह घर का जमाईदार बनकर रहूंगा? जब तक ये घर में रहेगी ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। पैसे मेरे पास है तो क्या हुआ, खाली पैसे से ना कुछ हो जाता है, इज्जत भी तो कुछ होना चाहिए। अब मैं मस्त इसके हटने के बाद ऑफिस जाऊंगा, सब मुझे बॉस बॉस बोलेंगे, सर बॉस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तब मजा आएगी। चलो वेट करता हूँ। मैडम मैंने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस किसी भी वक्त आती होगी इसको सबक सिखाने। अच्छा किया, आने दो पुलिस को। अब जितने गलती करी होगी ना, उसको तो सजा मिल के ही रहेगी। जिसने, मतलब इसी ने तो गलती की है ना मैडम। तुम्हें क्या लगा तुम और मेरा पति मिलके मुझे मारने का प्लान बनाओगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? तुम लोग इजीली मुझे मार दोगे, है ना? मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था और मैंने अपने पति पे भी कितना भरोसा किया था। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति मुझे मारने का प्लान कर रहा है, और तुम जो मेरे लिए काम करता है वो भी मेरे पति के साथ मिला हुआ है। अरे मैडम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सब आप क्या बोल रही हैं? भला सर आपको क्यों मारना चाहेंगे और मैं क्यों मारना चाहूंगा? आप ही तो मुझे सैलरी देती हैं। और तूने मैडम को क्या पट्टी पढ़ाई है? हाँ मैडम, ये सब जो भी कुछ इसने बोला है ना, ये झूठ बोल रहा है। आपके पति तो आपसे इतना प्यार करते हैं और मैडम हम तो आपके सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे मैडम? तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। सच बोलने के बाद भी तुम अभी मेरे से झूठ बोलते जा रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे कैसे इंसान हो तुम? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ, सच बोलने की हिम्मत तो लाओ। अगर कुछ करते हो तो उसको एक्सेप्ट भी तो करो। मेरे पति के साथ मिलके मुझे मारने का प्लान बनाते हो और उसके बाद बोल रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम क्यों मारेंगे? अरे तुम कैसे इंसान हो? मैंने तुम पे भरोसा किया था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी के 50% तुम्हें भी दिए थे, ताकि तुम्हें कभी ऐसा न लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी ही पीठ पे खंजर भोंका और तुम और मेरा पति मिलके मुझे मार के मेरा ऑफिस हथियाना चाहते हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि इतना इजी है मुझे मारना? अरे तो जाके अपने पति से बोलना, मुझसे क्यों बोल रही है? तेरे पति ने मारने का तुझे प्लान बनाया, मैंने थोड़ी ना। अब तेरा पति ही लालची निकला, उसमें उसकी गलती है। और तू अपने पति को खुश नहीं कर पाती तो क्या करेगा बेचारा? उसे कंपनी की लालच नहीं है, तुझे पता है, यही सब दिक्कत है, तू समझती नहीं है। शर्म आनी चाहिए। तुम सोचा तुम मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोलोगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे ऐसे बात करने की? ये मत भूलो तुम्हारी औकात क्या है। तुम मेरे ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर हो और कुछ भी नहीं, समझ आई? तो अपनी औकात में रह के मुझसे बात अरे करना। हाथ नीचे कर, यही सच है, समझी? बगर बगर किए जा रही है और इसके कहने पे तू आ रही है। अरे ये कल को हम लोग चले जाएंगे तो यही तुझे उठा ले जाएगा, समझी? अच्छा, वो तो भला हो इनका जो इन्होंने ना तुम लोगों का असली रूप दिखा दिया। और अभी ना जो तुम्हारा ये हुलिया है और जो तुम्हारा ये बात करने का तरीका है ना मुझसे, ये भी सब कुछ साफ साफ बयां कर रहा है कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम कैसे मेरे सामने रिप्रेजेंट करते थे खुद को। बता रहा हूँ, तू मेरे से 50,000 रुपए ले ले और हमारे साथ मिल जा, समझा? हटा इसको। ये तुझे कितना ही देती है? 5-6 हजार रुपए देती है। चल मिलके मार डालते हैं इसको और साहब खुश हो जाएंगे तो ये कंपनी उनकी हो जाएगी, अच्छी खासी नौकरी तुझे मिल जाएगी और मुझे भी, समझा? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो सड़ ऐसे इसी फटीचर नौकरी पे। तुम्हें क्या लग रहा था कि सब लोग तुम्हारी तरह होते हैं? तुम बिकाऊ होगे, हर कोई बिकाऊ नहीं होता। साहब के दिमाग में आ गया ना, साहब के दिमाग में आ गया, तुझे मरवा के ही छोड़ेंगे। मैं नहीं मार पाया तो क्या हुआ? मेरे साहब मरवाएंगे? उनके पास बहुत पैसा है। इधर सुन, भूल कैसे गया? छोड़ इसको, चल चलिए। भूल कैसे गया कि अभी पुलिस आ रही है और तू पुलिस जाएगा कुछ नहीं जेल कर के पाएगी, अंदर। मैं जाऊंगा ना, साहब छुड़वा लेंगे मुझे, साहब समझी? छुड़वाएंगे? हाँ। बेटा मेरे साहब भी जेल जाएंगे और अब मैं देखती हूँ तुमको और तुम्हारे साहब को कौन बचाता है जेल जाने से, कौन बाहर निकालता है। मेरी बात सुन, अगर मैंने तुझे मारा होता ना तब मुझे ज्यादा जेल होती। मैं जेल जाऊंगा भी तो छूट जाऊंगा। हाँ जी मैडम, बताइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही आपका मुजरिम, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और मैं भी देखती हूँ इसे जेल से कौन बाहर निकालता है। ले आइए इसे यहाँ से। ठीक है मैडम, चल बे। अरे सर, आपके पास क्या सबूत है? मैंने मैडम को मर्डर करने का क्या सोचा मैंने? और ना ये इनकी साजिश है, ये सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर ये मुझे फंसाना चाहती हैं। अरे इन्होंने मुझे 50% शेयर दे दिए थे, अब ये सोच रही है ना पूरा 50% इनका हो जाए और 100% की मालिक हो जाए। ये हथियाना चाहती हैं और इनका कहीं अफेयर चल रहा है, इसीलिए साहब को भी फंसाना चाहती हैं। अच्छा, मतलब मैडम झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो? जी सर। अच्छा, तुम कह रहे हो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ना मैं यहाँ पहले ही आ गया था और मैडम ने मुझसे इशारा करके बोला साइड में रहो। मैंने तुम लोगों की बातें भी रिकॉर्ड कर ली है।
तुम्हारा जो प्लान था ना, सारी चीजें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई हैं। और हाँ, सबूत तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी है, इसने तुम्हारी बात भी सुनी है। अब तुम लोगों को जेल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, आप ना अपने पति को लेके थाने आइए, आप अपना बयान दर्ज कराइए। इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ अभी। एक मिनट, तू ये बता, तूने ये वाली बात बोली कि मैंने तुझे मारने का प्लान बनाया है। अबे गवार आदमी, तुझे इतनी अकल नहीं है कि ये कंपनी मेरी है और अगर मैं जब चाहूँ ना तब तुझसे वो 50% शेयर छीन सकती हूँ। इतनी अथॉरिटी है मेरे पास। और तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे 50% के शेयर्स लेने के लिए मैं तुझे मारने का प्लान बनाऊंगी? अबे तुझे अगर मारना होता ना तो मैं कहीं भी मार सकती थी, कभी भी। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि तू जानता भी नहीं कि मेरी हैसियत क्या है। समझ आई? अरे मैडम, आप चिंता मत करिए, इसको थाने में ले जाके ना मैं बताता हूँ मर्डर कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। और सिक्योरिटी गार्ड, तुम थाने में आ जाना, बयान दर्ज कराना तुम्हारा भी। ठीक है साहब। चल बे। एक मिनट रुकेगा, इसने मेरे बारे में इतना बुरा बोला है, इसको एक चांटे तो पड़ना ही है। लेके जाइए अब से, और दोबारा शक्ल मत दिखा देना अपनी मुझे बनू। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अबे उसको बाद में छोड़ना। चल बे। साहब आप एक काम करिए, पैसा बहुत हमारे पास, हमारे साहब के पास इतना पैसा है ना, आप जितना मांगेंगे उतना देंगे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख दे देंगे। अच्छा, आप छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दूं? जी सर। तुमको तो साले मैं थाने में ले जाके छोड़ूंगा। ईमानदार पुलिस वाले को घूस दे तो साहब। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मुझे सच नहीं बताते तो शायद ये लोग मुझे कभी भी मार देते, और अभी शायद मार देते। जब ये मेरे साथ ऑफिस से निकला था तो शायद रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट करवा देता, या मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाता और मुझे शायद पता भी नहीं चलता। तभी तो मैडम मैंने ये बात सुनी थी, तभी तो मैंने आपको थप्पड़ मारा, वरना मेरी क्या हैसियत जो मैं आपको थप्पड़ मारता। थैंक यू सो मच भैया। आप जैसे ईमानदार लोगों की ना बहुत ज़रूरत है हमें, और आप इतने अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हो ना कि मैं आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ाऊंगी। आगे से आप अपना काम ऐसे ईमानदारी के साथ करना, ठीक है? ठीक है मैडम जी। लेकिन मैडम जी, साहब से थोड़ा बच के रहिएगा, साहब बहुत खतरनाक इंसान है। साहब, तुम्हारे साहब ना आप सड़ेंगे जेल में। अब मैं उनको लेके जाऊंगी पुलिस थाने और वो जिंदगी भर सड़ेंगे अब जेल में। मैं भी देखती हूँ उन्हें निकालता कौन है जेल से बाहर और कैसे बच के बाहर आते हैं। मेरा मैनेजर और तुम्हारे ये बॉस दोनों के दोनों जिंदगी भर सजा काटेंगे जेल में। हाँ हाँ मेम साहब, बिल्कुल मत छोड़िएगा उनको, तो जिंदगी भर जेल में सड़ाइएगा, तब उनको समझ में आएगा कि आपके साथ मारने की साजिश करने की क्या होता है। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है मेम साहब।